Good morning, everyone. Dear students, yesterday's work is done by everyone. I hope you all are doing your work regularly. Because if you will leave your work one day, it will be collection of so much work. Then it will be not possible to complete the work in time. Okay? So please बेटा आप अपना वर्क जो भी टीचर देते हैं सब्जेक्ट्स का रेगुलरली करते रहें. Okay, then there will be no problem in doing the work. Clear? So let us start the work. As you know कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बेसिक स्टेप्स हैं हम कर चुके हैं. 2 are left: harvesting and storage. Okay, so let us start from the harvesting today. Let us start. We are here now. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. ओके जब हम कटिंग करते हैं, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. ओके इनमें हम कटिंग करते हैं. नाउ डेज यू कैन सी इट इज़ द टाइम ऑफ द वीट कटिंग. यस, ये करते हैं. दिस वर्क इज़ बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस मशीन्स. पहले क्या था? Many people were doing this work of cutting of wheat, harvesting the wheat. But उस time it takes so much labor, so much time. But in nowadays what is there? जो ये labor है, time है, ये बहुत कम हो गया है. किसके कारण? Because nowadays machines are being used for doing this work. Okay, harvester है, combine है, उनकी हेल्प से जो पहले टाइम और लेबर लगता था अब वो सेव हो जाता है. ओके, सो इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. कितना टाइम लग जाता है? 3 to 4 months का. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. सिकल से एज आई टेल नाउ ओनली कि इट टेक लॉट ऑफ टाइम देन, एंड मशीन की हेल्प से ये जल्दी हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated. Okay, जो हमने क्रॉप को हार्वेस्ट किया है, क्लियर, उसमें हमें जो क्रॉप मिली है उसमें से ग्रेन को सेपरेट करना भी ज़रूरी है. किस पार्ट से? जो उसका वेस्ट पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शेफ. ओके, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज थ्रेसिंग. दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, which is in fact a harvester as well as a thresher. Okay, नाम कंबाइन है. कंबाइन मीन्स ये किसका कॉम्बिनेशन है? हार्वेस्टर का भी और थ्रेसर का भी. फाइन. सो नेक्स्ट इट इज़ अ डायग्राम ऑफ द कंबाइन, यू कैन सी. क्लियर? नेक्स्ट, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग. विनोइंग मोस्टली होता है एयर की हेल्प से. आप लोगों ने विलेजेस में देखा भी होगा कि योर पेरेंट्स दे डू द फैन ऑन, तब वो ग्रेन को उसके वेस्ट से सेपरेट करते हैं. यस, उसको छान छान के सेपरेट करते हैं. ओके, यू हैव स्टडीड इन योर 6th क्लास ऑल्सो. क्लियर? सो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर बीइंग गिवन हियर. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स in this. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crop, laden with grain, fills the heart of farmers with joy and a sense of well-being. Clear? जब farmers hard work करते हैं तो जब उनको अपना they got the result in the form they get a good harvest. Okay, the efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festival associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Navanya and Bihu. These are the names of some special festivals
okay, which are related with the harvest. okay, so अब हमने क्रॉप्स की कटिंग भी कर ली, सारे स्टेप कर लिए, तो लास्ट क्या बचता है, स्टोरेज. अब हम उसको स्टोर कैसे करें. ओके, सो storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. उनको हमें सेपरेट रखना है, सेफ रखना है. किन से, मॉइस्चर से भी, इंसेक्ट से भी, रैट से, माइक्रोऑर्गेनिज्म से. हार्वेस्टेड ग्रेन्स में हैव मोर मॉइस्चर. जब हमने हार्वेस्टिंग की तो उनमें मॉइस्चर हो सकता है. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the organisms. अगर उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो जल्दी ही स्पॉइल्ड हो जाएंगे. ओके, क्योंकि अगर मॉइस्चर है तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जल्दी हो जाएगी. ओके, सो मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन. अगर उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, एज आई सेड, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होगी जिससे वो हमारे यूज़ के लिए अनफिट हो जाएंगे, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते. हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम. उनमें मॉइस्चर रिड्यूस करना पड़ेगा हमें. दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई. इससे क्या होगा, उनमें अटैक नहीं हो पाएगा पेस्ट का भी, बैक्टीरियाज़ का भी, फंजाई का भी. बैक्टीरिया, फंजाई क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो हेयर इज दिस पॉइंट. आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट. आई वंडर वाई. क्योंकि नीम लीव्स रखने से उनमें रेट्स, पेस्ट पास नहीं आएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ भी नहीं होगी. ओके, सो इसमें नेक्स्ट यू कैन सी these are for the storage of the grain. Clear? So let us start from here now. You can see these godowns for the storage. Okay, so farmers store grains in jute bags or metallic bins. We are here now. However, large scale storage of grain is done in the silos or granaries to protect them from the pest like rats and insects. Okay, silos, you can say these are the meant for the storage. Granaries, you can say godowns. Okay, dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. Okay, कुछ केमिकल की हेल्प से उनको हम इजीली बचा सकते हैं ख़राब होने से. यू कैन सी योर पेरेंट्स, योर मदर इज़ पुटिंग मैच स्टिक्स, कैम्फर बॉल्स, नीम लीव्स. ये रखने से हमारा जो फूड है बहुत दिनों तक, जो ग्रेन है, इट विल वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, सो दिस पैराग्राफ इज़ लेफ्ट. व्हाट इज़ देयर इन दिस टेबल? मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट. फूड लाइक मिल्क हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. ओके, दिस इज़ द टेबल विच इज़ वेरी ईजी. कुछ फूड के नाम लिखने हैं और वो सोर्स क्या है, मीन्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं. ओके, सो वी आर इन दिस नाउ. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Animal से, plant से हमें different kind of food मिलते हैं. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. जो people रहते हैं मोस्टली सी एरियाज़ के पास, उनका मोस्टली फेवरेट फूड क्या होता है, फ़िश. ओके, वो उनका मेजर पार्ट है डाइट का. In the previous classes you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, people kept animals at home. Okay, animals भी घरों में रखते हैं. किस लिए? So that we can get benefit from them.
बट अगर हमें एनिमल से बेनिफिट लेना है तो हमें एनिमल्स को भी वो कंडीशन देनी पड़ेंगी ताकि हमें बेनिफिट मिल सके. सो व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल्स here reared at home or in farms. Reared means to give them proper nutrition, have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. ओके ये क्या है? एनिमल हस्बेंड्री. जब हम एनिमल्स को प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर केयर वी आर गिविंग. ओके एंड व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, तो इसे क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. ओके सो दिस इज अ चैप्टर. क्लियर? आई थिंक देयर इज़ नो डाउट टू एनीवन नाउ. अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा कमेंट सेक्शन में. किसी को कोई डाउट? नो. ये एक्टिविटी 1.2 रह गई थी. आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस. ओके लेट अस स्टार्ट दिस वंस. टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट दैम. ईजिली अवेलेबल होंगे घर पे. सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स. टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स. या तो हमें ग्राम सीड्स लेने हैं, उनको जर्मिनेट करना है. एम्प्टी ग्लास लो. ओके उनको मार्क कर दो A, B and C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. ओके A वाले में सोयल को मिक्स करो काउ डंग के साथ. ओके मैन्योर. इन ग्लास B, पुट द सेम अमाउंट ऑफ सोयल मिक्स विद अ लिटिल यूरिया. B वाले में यूरिया मिक्स कर दो सोयल के साथ. टेक द सेम अमाउंट ऑफ ग्लास सोयल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग. कुछ भी ऐड मत करो. नाउ प्योर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास and plant the seedlings in each them. Keep them in safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe the growth. ये किस लिए है? हमें ये शो करना है कि ग्रोथ किस में फास्ट होगी. ओके growing seedlings with manure and fertilizer. Clear? Here in this you can see. Did plants in all the glasses grow at the same pace? Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth fastest? Okay, so fertilizers chemical हैं जो particular nutrient में rich होते हैं, हालांकि manure से different है. Okay, so this was activity for showing the manure and fertilizers. Clear? So beta the questions which are left I am going to send now after this video. You may do everything. Okay, कुछ question में discuss कर लेते हैं. Although I have sent, the same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called, what is that? Crop. The first step before growing crops is preparation of soil. C. Damaged seeds would float on top of water. For growing a crop, sufficient sunlight and what is required? Nutrients and water you can say. हम फर्स्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं बुक में. आई हैव सेंड दैट. सेकंड भी कर चुके हैं, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ. दीज ऑल क्वेश्चंस वी हैव डन. ओके सो आई विल सेंड दीज टुडे. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल with the help of clues given below. I will send this and you can fill in your book. Okay, जो book के questions हैं हम सारे कर चुके हैं. I will send some more questions today, then you can do. Okay, thank you everyone. Goodbye. Please do your work timely. Complete your work regularly. Okay, thank you everyone.